बियॉन्ड द रीच। कहानी की शुरुआत में बीहड़ के बीचों बीच हमें एक छोटे से घर को दिखाया जाता है जहां पर बैन नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। बैन यहां पर टूरिस्ट गाइड का काम करता है। दरअसल पास में एक छोटा सा टाउन है जहां पर लोग घूमने आते हैं और बैन उन्हें इस पूरे बीहड़ को दिखाता है। बैन की गर्लफ्रेंड अब यहाँ से शहर जाना चाहती है क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। वो बैन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन बैन मना कर देता है क्योंकि बैन को यहाँ पर रहना अच्छा लगता है। उसका काम भी यहीं पर है। बैन अपनी गर्लफ्रेंड को एक गन देता है और कहता है कि मुझसे वादा करो, हमेशा सोने से पहले तुम इसे अपने पिलो के नीचे अपनी सेफ्टी के लिए रखोगी। वो कहती है हाँ मैं ऐसे ही करूंगी और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बैन को उसकी बहुत याद आती है। अब बैन को पास के टाउन से शेरिफ अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेडिक नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो कि लॉस एंजलिस में रहता है, उसे यहाँ पर एक टूरिस्ट गाइड की जरूरत है। दरअसल वो उस डेजर्ट में हॉर्न शेप का शिकार करना चाहता है जिसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अब वो बैन को हायर करना चाहता है, जिसके बदले वो बैन को एक दिन के $1000 देगा। बैन के लिए कीमत बहुत बड़ी होती है, इसीलिए बैन उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। यहाँ पर शिकार करना लीगल है लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास लाइसेंस वाली गन है। अब ये बीहड़ के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें शिकार करना है, पर सूरज ढल चुका है। यहाँ रात हो चुकी है। ये एक जगह आग जलाते हैं जहाँ पर एक दूसरे से बात करते हैं। बैन उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है जो कि अब सिटी मूव हो चुकी है। साथ ही वो अपने माता पिता के बारे में बताता है कि एक बार कैसे हम बीहड़ में फंस गए थे। दरअसल मेरे पिता की गाड़ी खराब हो गई थी। हम कई दिनों तक मदद का इंतजार करते रहे लेकिन कोई मदद नहीं आई। उसकी मॉम ने अपनी लिपस्टिक उसके चेहरे पर बार बार लगाई जिसकी वजह से वो हीट से बच गया, पर वो दोनों नहीं बच पाए। ये कहते कहते बैन बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह ये दोनों शिकार करने के लिए निकलते हैं जहाँ पर रास्ते में मेडिक एक जगह गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे बैन समझ जाता है कि इसे शिकार करने का कोई तजुर्बा नहीं है। वो पूछता है कि तुम्हें लाइसेंस किसने दिया। वो बताता है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, इसीलिए मुझे लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है और बिना लाइसेंस वाली गन से यहाँ पर शिकार करना गैर कानूनी है। और इससे पहले कि बैन कुछ बोलता, मेडिक उसे बहुत सारे पैसे देता है जिससे बैन का मुंह बंद हो जाता है। और अब दोनों एक चट्टान की चोटी पर जाते हैं जहाँ से बैन दूरबीन से शिकार को ढूंढ रहा होता है। बहुत देर तक उसे कोई शिकार नहीं दिखता। साथ ही मेडिक बार बार उसे डिस्टर्ब कर रहा होता है और तभी अचानक मेडिक एक तरफ गोली चला देता है। हालांकि बैन ने उसे गोली चलाने के लिए नहीं कहा था। ये दोनों उस तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर इसी टाउन के एक बूढ़े आदमी को जो यहाँ मिनरल्स की खोज करता था उसे गोली लग चुकी है। बैन इस बूढ़े आदमी को जानता था और अब बैन उसकी मदद करना चाहता है, इसीलिए वो गाड़ी के पास जाता है। वहीं हमें मेडिक को दिखाया जाता है जो बहुत डर जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसने एक जुर्म किया है, इसीलिए वो अपने साथी को कॉल करता है और सब कुछ बताता है और कहता है कि मैं शायद अब फंस गया हूँ। उसका साथी कहता है कि तुम उस आदमी को एक और गोली मार दो, लेकिन बैन की गन से। और इसके बाद मेडिक ऐसे ही करता है। गन की आवाज सुनकर बैन वापस आता है और देखता है कि उस बूढ़े आदमी के शरीर में 2 गोलियां हैं। वो मेडिक से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेडिक कहता है कि ये मैंने नहीं किया बल्कि तुमने किया है। एक गोली तुमने चलाई और एक गोली मैंने, यानी कि इसकी मौत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। बैन समझ जाता है कि मेडिक ने ऐसा अपने आप को बचाने के लिए किया है और इसके बाद मेडिक उसे कहता है अगर तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें हर साल के $1,00,000 दूंगा, साथ ही यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, जिसके बाद तुम शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हो। बैन उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों उस बूढ़े आदमी को दफना देते हैं और अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं जहाँ पर मेडिक पानी को वेस्ट कर रहा होता है। वो अपना मुंह धो रहा होता है। ये बात बैन को अच्छी नहीं लगती क्योंकि यहाँ पर पानी मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो चुपके से गाड़ी के पास आ जाता है जहाँ पर उसका बैग है। उसके पास एक गैजेट होता है जिससे वो मैसेज भेज सकता है। इससे पहले कि वो शेरिफ को मैसेज भेजता, यहाँ पर मेडिक उसे देख लेता है और गन पॉइंट पर ले लेता है। मेडिक कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक डील हुआ था जिसके मुताबिक तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, लेकिन तुमने उस डील को तोड़ दिया। जिसके बाद वो उसके गैजेट को तोड़ देता है। साथ ही कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो। बैन को उसकी बात माननी पड़ती है। वो बैन से उसके कपड़े जूते उतरवा देता है और कहता है कि अब तुम इसी तरह से अपने घर जाओ। बैन को उसकी बात माननी पड़ती है और अब वो बीहड़ में चलना शुरू कर देता है। मेडिक को पता है कि बैन इस तरह से घर कभी नहीं पहुंच सकता,
हल्की गर्मी और प्यास से उसकी मौत हो जाएगी। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी जिसका नाम चार्ली था, उसकी मौत का इल्जाम बैन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के शरीर में एक गोली बैन की भी है। पुलिस को लगेगा कि बैन उसे मारकर भाग रहा था और रास्ते में भूख और प्यास से मर गया। अब बैन धीरे धीरे आगे चलने लगता है। उसके सामने एक पोल आता है जिस पर वो एक नंबर को पढ़ता है। मेडिक दूर से उसे दूरबीन से देख रहा होता है। दरअसल वो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी मौत न हो जाए। बैन लगातार आगे बढ़ता ही चला जाता है और जब उसके सामने पोल नंबर 277 आता है तो भागकर चट्टान में कहीं गायब हो जाता है। मेडिक ये देख लेता है और अपनी गाड़ी लेकर उसी तरफ बढ़ चलता है जहाँ पर बैन गायब हुआ है। बैन दरअसल इन्हीं चट्टानों में बनी हुई गुफा के अंदर चला जाता है जो एक तरह का बंकर होता है और ये बंकर उसी बूढ़े आदमी का है जिसे गोली मारकर मेडिक ने मार दिया था। यहाँ पर खाने पीने की सप्लाई होती है। बैन सबसे पहले पानी पीकर यहाँ पर अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ पर बहुत सारी फोटोज होती हैं और इन्हीं फोटोज में से एक फोटो बैन की और उस बूढ़े आदमी की होती है। दरअसल बैन बहुत सालों से उसे जानता था। बैन उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाया और तभी बैन को एहसास होता है कि इस गुफा के अंदर कोई आ रहा है। बैन जल्दी से वहाँ पर लगे हुए एक मैप को अपने पास छुपाकर और अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर मेडिक आ जाता है। मेडिक को पता है कि बैन यहीं पर है, इसीलिए यहाँ पर बॉम्ब लगाकर बाहर निकल जाता है और कुछ ही देर बाद बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे पूरी जगह ढह जाती है। पर बैन की किस्मत अच्छी होती है कि वो पहले ही बाहर निकल चुका था। वो यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके सामने मेडिक आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इस बार अगर तुमने छुपने की या भागने की कोशिश की तो मैं दूर से ही तुम्हें गोली मार दूंगा। बैन को पता है कि उसके पास जो गन है वो बहुत ज्यादा एडवांस है और दूर से वो उस पर निशाना लगा सकता है, इसीलिए बैन को एक बार फिर से आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ से जो सबसे नजदीकी टाउन है वो 45 मील दूर है और अब बैन के पास जो नक्शा होता है जो उसने मेडिक से छुपा लिया था, उस नक्शे के सहारे वो आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर बैन ने और उस बूढ़े आदमी ने जिसकी मौत हो चुकी है, इन दोनों ने बैठने के लिए एक सोफा लगाया था। बैन उस सोफे का फोम निकाल कर अपने पैरों में बांध लेता है क्योंकि बिना शूज के चलने की वजह से उसके दोनों पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए थे। ये जगह ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर बैन को मेडिक दूर से नहीं देख सकता, इसीलिए बैन इस जगह का फायदा उठाकर एक बार फिर से मेडिक की नजरों से ओझल हो जाता है। उसके पास जो मैप है उसमें लिखा होता है कि ये खजाने का मैप है और उस मैप को फॉलो करते हुए वो एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पर क्रॉस का निशान होता है। वो उस जगह को खोदता है जहाँ पर एक बॉक्स होता है और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक स्लिंग शॉट और कुछ मैप होते हैं। वो उन्हें निकाल कर अपने पास रख लेता है। मैप में एक दूसरा निशान भी होता है और जब वो उस दूसरे निशान पर पहुंचता है तो वहाँ पर जमीन में एक पानी की बोतल गड़ी हुई होती है जिसके अंदर पानी है। उसकी बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी थी, इसीलिए जल्दी से वो बोतल का कैप खोलकर पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बोतल पर गोली लगती है जो कि मेडिक ने चलाई थी। बोतल दूर जाकर गिरती है जिससे पूरा पानी बिखर जाता है। दरअसल मैप में लिखा होता है कि एक ट्रेजर यानी कि खजाने का नक्शा है और ऐसे बीहड़ में पानी से बड़ा खजाना नहीं हो सकता, जो बात शायद बैन पहले से जानता था। और अब बैन को एक बार फिर से प्यास से आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं दूर से हमें मेडिक को दिखाया जाता है जो ड्रिंक बनाकर पी रहा होता है। उसकी नजर पूरी तरह से बैन के ऊपर होती है। कुछ देर और चलने के बाद बैन वहीं पर गिर जाता है और अब मेडिक गाड़ी लेकर उसके पास आता है। वो देखता है कि बैन पूरी तरह से अचेत है। मेडिक उसके आसपास 2 बार गोलियां चलाता है ये जानने के लिए कि वो जिंदा है या मर गया, लेकिन बैन बिल्कुल नहीं हिलता, जिससे वो समझ जाता है कि बैन की मौत हो गई है, उसका मकसद पूरा हो चुका है और अब वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसे नहीं पता कि बैन अब भी जिंदा है। उसके जाने के बाद बैन उठकर उस तरफ चलने लगता है जहाँ पर चट्टान के ऊपर एक गुफा के अंदर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। वहाँ पर पानी भी होता है। दरअसल वो पानी की तलाश में वहाँ जा रहा था और जब वो चट्टान के ऊपर चढ़ रहा होता है तो दूर मेडिक जो अपने साथी से फोन पर बात कर रहा होता है वो बैन को देख लेता है और अब उसे बैन पर बहुत गुस्सा आ जाता है और बैन पर गोलियां चलाता है। लेकिन बैन किसी तरह उसकी गोलियों से बचकर उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर पानी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं होता, इसीलिए बैन को बहुत गुस्सा आता है। वहीं मेडिक बाहर से चिल्लाकर कहता है कि खुद को सरेंडर कर दो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बैन अब रात होने का इंतजार करता है ताकि रात को यहाँ से निकल सके। रात में मेडिक ने अपनी गाड़ी की लाइट्स उसी तरफ जला रखी होती हैं जिस गुफा के
अंदर बैन है। बैन दूसरे रास्ते से बाहर आता है। वो देखता है कि मेडिक पी कर रहा है और इसी बात का फायदा उठाकर वो गाड़ी से अपनी जैकेट निकाल लेता है। मेडिक जब गाड़ी में आता है तो समझ जाता है कि बैन यहाँ पर आया था। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके बैक करता है। गाड़ी के नीचे बैन होता है और जल्दी से पत्थरों के पीछे छुप जाता है, जिसके बाद मेडिक उसके ऊपर बॉम्ब फेंकता है। बैन के पास स्लिंग शॉट होता है जिससे वो निशाना लगाता है और निशाना सीधा मेडिक के सर पर लगता है, जिससे मेडिक बेहोश हो जाता है। मेडिक को जब होश आता है तो वो बंधा हुआ होता है। वो गाड़ी के पीछे बैठा होता है और अब सुबह हो चुकी थी। वो देखता है कि बैन गाड़ी के बाहर है, जिसके बाद बैन गाड़ी चलाकर मेडिक को सीधा शेरिफ के पास ले जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह से मेडिक ने उसी के दोस्त बूढ़े आदमी को यानी कि चार्ली को मारा था। साथ ही शेरिफ को वो पैसे भी देता है जो उसे मेडिक ने दिए थे ताकि वो अपना मुंह बंद रखे, और अब उसका जुर्म पूरी तरह से साबित हो चुका था। और अब बैन मेडिक के पास जाता है, उसे उल्टा सीधा कहता है। कुछ देर बाद मेडिक कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और जब वो वॉशरूम के लिए जाता है तभी कुछ देर बाद इन्हें अंदर हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। बैन भागता हुआ बाहर जाकर देखता है कि मेडिक हेलीकॉप्टर में बैठ रहा है और वो यहाँ से उड़कर इनकी आंखों के सामने भाग जाता है। दरअसल उसके पास जो स्मार्ट वॉच थी उससे उसने अपने साथी को इन्फॉर्म करके यहाँ पर बुला लिया था। इस पूरे इंसिडेंट के बाद बैन यह तय करता है कि अब वो इस काम को कभी नहीं करेगा। वो शहर जाता है जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, उसे पूरी घटना के बारे में बताता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं उस काम को छोड़ चुका हूँ। एक रात को जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा होता है तभी उसे सपना आता है कि मेडिक उसके सामने है, उसके हाथ में गन है। उसकी नींद खुल जाती है, उसके सामने कोई नहीं होता, पर जैसे ही वो एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करता है मेडिक की आवाज आती है। मेडिक सच में वहाँ पर होता है, उसके हाथ में गन होती है। मेडिक कहता है कि पिछली बार तुम बच गए थे लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, और वो उसे शूट करने वाला होता है कि तभी बैन की गर्लफ्रेंड उसे शूट कर देती है। दरअसल बैन ने जो उसे गन दी थी वो हमेशा उसे अपने पिलो के नीचे रखकर सोती थी और उसी गन से वो उसे गोली मार देती है, जिसके बाद बैन भी गोली चलाता है और मेडिक की वहीं पर मौत हो जाती है। और इस तरह बियॉन्ड द रीच मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है।